नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और रोमांचक एपिसोड में। आज हम आपको कुछ नई गाड़ियों और सवारियों के साथ साथ एक खास बातचीत भी दिखाएंगे, जहां पर हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की आने वाली कुछ नई गाड़ियों के बारे में। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, शुरू करते हैं आज के इस टाइम्स ड्राइव शो को। टाइम्स ड्राइव शो में पहले आपको मिलवाएंगे टाटा की प्रीमियम हैचबैक ऑल्ट्रोज के रेसर अवतार से, और उसके बाद पहली झलक बीगॉस के इलेक्ट्रिक स्कूटर RUV 350 की, और अंत में एक खास चर्चा टाटा मोटर्स के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्सा के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। एक बार फिर से मैं हूं अंकुर तनेजा, और हमारे साथ आज जो गाड़ी है वो है ऑल्ट्रोज का नया रेसर अवतार। कुछ स्पोर्टी एलिमेंट्स यहाँ पर इस ऑल्ट्रोज के इस रेसर वर्जन में देखने को मिल रहे हैं। कुछ इंजन में पावर फिगर्स को लेकर चेंजेस हुए हैं, कुछ नए एडिशनल फीचर्स भी टाटा अपनी इस नई ऑल्ट्रोज रेसर में ऑफर कर रही है। तो क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, क्या क्या एडिशंस हुए हैं, बात करने वाला हूँ उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। अब एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट्स में यहाँ पे एडिशन करे गए हैं। सबसे पहले यहाँ बोनट आपको कम्प्लीटली ब्लैक आउट मिलेगा, रेसिंग स्ट्राइप्स एंड सेम वही पैटर्न इसके रूफ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। ये जो कलर है कॉम्बिनेशन आपको ये ग्रे और ये ब्लैक कॉम्बिनेशन, एक और जो कलर ऑप्शन है वो है ऑरेंज और ब्लैक के साथ, और तीसरा जो कलर ऑप्शन है वो है व्हाइट और ब्लैक का ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन आपको इस रेसर के तीसरे कलर ऑप्शन में देखने को मिलने वाला है। देन यहाँ पर फ्रंट में बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, सेम सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन एडिशन आपको यहाँ पर दिखेगा फ्रंट में जो है 360 डिग्री कैमरा। अब इस रेसर के इस वेरिएंट में टाटा ऑफर कर रही है। हालांकि अब जो ऑल्ट्रोज है नॉर्मल, उसका भी एक वेरिएंट लाया गया है जहाँ पर ये फीचर्स टाटा ऑफर कर रही है, लेकिन रेसर में ये कुछ फीचर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। व्हील्स का साइज़ है वो सेम है, कोई चेंज नहीं है, 16 इंच के व्हील्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एंड रेसर की बैजिंग यहाँ पे फ्रंट में आपको इधर की तरफ देखने को मिल जाएगी विद चेकर्ड फ्लैग का थोड़े एलिमेंट यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। देन साइड में आए तो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको ये थोड़ा और स्पोर्टियर इसमें एलिमेंट ऐड करने के लिए ये कुछ नीचे इस तरह से यहाँ पे इसमें दिया गया है। दैन वो ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन साइड में ब्लैक और ये ग्रे वाला देख रहे हैं। एंड पीछे की तरफ आए तो यहाँ पर आपको ये एडिशन देखने को मिलेगा जो स्पॉइलर के तौर पर इसमें यहाँ पे दिया गया है। देन आई टर्बो प्लस की बैजिंग, यहाँ पर टर्बो वेरिएंट है तो आई टर्बो प्लस की बैजिंग यहाँ पीछे की तरफ इस ऑल्ट्रोज की रेसर वर्जन में आपको दी जाने वाली है। अब ये कुछ चेंजेस हैं जो इसके एक्सटीरियर में देखने को मिल रहे हैं। अंदर चलते हैं, कुछ फीचर्स जो हैं वहाँ पर भी ऐड करे गए हैं, कुछ नए फीचर्स टाटा इस ऑल्ट्रोज रेसर में दे रही है। चलते हैं अंदर, देखते हैं उनको भी। अब इंटीरियर में क्या क्या एडिशन यहाँ देखने को मिल रहे हैं इस ऑल्ट्रो सीरीज वर्जन में। सबसे पहले यहाँ पे आपको 10.5 इंच का ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। अब जो नॉर्मल ऑल्ट्रोज में था वो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ा दिया गया है। हालांकि टाटा ने जो नॉर्मल ऑल्ट्रोज है वहाँ पर भी एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर आपको ये फीचर देखने को मिलने वाले हैं उस वाली ऑल्ट्रोज में रेसर के साथ साथ। अब इसमें जो है आपको ऑरेंज एक्सेस थ्रू आउट यहाँ पे AC वेंट्स के आसपास, गियर नॉब के आसपास, सीट्स में आपको ये रेसिंग स्ट्राइप्स एंड ये ब्लैक लेदर सीट्स विद ऑरेंज स्टिचिंग आपको थ्रू आउट देखने को मिलेगी। एंड जो ये ब्लैक लेदर सीट्स का ऑप्शन है ये सिर्फ आपको रेसर वाले वर्जन में ही ऑल्ट्रोज के मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे USB-A, USB-C पॉइंट एंड 12 वोल्ट का सॉकेट भी इधर की तरफ दिया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको वेंटेड सीट्स का ऑप्शन भी यहाँ पर टाटा इसमें दे रही है। एंड जैसे कि मैंने बताया 360 कैमरा भी आपको इस ऑल्ट्रोज की रेसर वर्जन में टाटा ऑफर कर रही है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी विजिबिलिटी या क्लैरिटी यहाँ देखने को मिल रही है, अच्छी खासी है। एंड स्क्रीन का साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है टाटा की कुछ। तो अब ये वही स्क्रीन टाटा इस ऑल्ट्रोज की रेसर वर्जन में दे रही है। एंड ऑफकोर्स इस नॉर्मल ऑल्ट्रोज में भी वो देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुल डिजिटल हो गया है। लेफ्ट में टेकोमीटर वगैरह देखने को मिलेगा, राइट साइड में फ्यूल गेज, टेम्परेचर, एंड सेंटर में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्पीडोमीटर वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन। एंड सेंटर में डिजिटल स्क्रीन दी गई है, वहाँ पे आपको टाइम, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, ये सब इन्फॉर्मेशन देखने को इस ऑल्ट्रोज की इस डिजिटल स्क्रीन में यहाँ पर आपको मिलेगी रेसर वर्जन की जो मैं बात कर रहा हूँ। एंड स्टीयरिंग पर आए तो वही स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड वगैरह के ऑप्शन दिए गए हैं। एंड सनरूफ को भी आप वॉइस कमांड के थ्रू खोल सकते हैं। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। Say a command. I want to see the sky. Sunroof. तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये कमांड के थ्रू ये सनरूफ खुल जाती है। और गाड़ियों में देखा है, लेकिन अब यहाँ पर भी टाटा ऑफर कर रही है इस गाड़ी के साथ। अब दोबारा बंद करने के लिए क्लोज द सनरूफ। Sure, closing sunroof.
तो कुछ इस तरह से अगर आपको ये फीचर पसंद है तो यहाँ पर इस रेसर वर्जन में टाटा यहाँ पर दे रही है वॉइस कमांड के थ्रू। इसके अलावा कंट्रोल्स की बात करें तो क्रूज कंट्रोल्स वगैरह हैं, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट एंड यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह लेफ्ट साइड में इसके दिए गए हैं। तो मामला कुछ यही है। यहाँ पर इंटीरियर की अगर बात करें एंड जो ओवरऑल कैबिन का फील है वो थोड़ा स्पोर्टी रखा गया है। थ्रू आउट आपको ब्लैक आउट एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे डोर्स में, डैशबोर्ड वगैरह में। एंड ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ तो वहाँ पर भी मामला अच्छा खासा देखने को जरूर मिल रहा है। गाड़ी में वो प्रीमियम फील भी जरूर निकल के आता है। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पर इंटीरियर में किए गए हैं एंड ऑल्सो रियर में भी एसी यहाँ पे टाटा इस ऑल्ट्रोस में यहाँ पे आपको दे रही है। तो ये कुछ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर और इंटीरियर इस टाटा की ऑल्ट्रोस के रेसर वर्जन देखने को मिल रहे हैं। अब इन टर्म्स ऑफ इंजन पावर डिलीवरी और कीमत किस तरह से इस टाटा की ऑल्ट्रोस की रेसर वर्जन की रखी गई है, बात करते हैं उसकी। अब इंजन फिगर्स की बात करें, पावर टॉर्क किस तरह का है, तो पावर फिगर्स की बात करूं तो नॉर्मल ऑल्ट्रोस के मुकाबले यहाँ पर आपको तकरीबन 30 bhp के आसपास एक्स्ट्रा पावर मिलने वाली है। अराउंड 118 bhp की पावर है। टॉर्क की बात करूं अराउंड 55 न्यूटन मीटर का एक्स्ट्रा टॉर्क यहाँ पर आपको इस ऑल्ट्रोस के रेसर वर्जन में देखने को मिलने वाला है कंपेयर टू नॉर्मल ऑल्ट्रोस। 1.2 लीटर का टर्बो इंजन इसमें दिया गया है। गियरबॉक्स की बात करूँ तो 6 स्पीड मैनुअल का ही ऑप्शन आपको देखने को इसमें मिलने वाला है। हालांकि जो i20 N-Line या इसका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल प्लस DCD का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर टाटा की इस ऑल्ट्रोस रेसर में आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है। एंड एक फाइनल एडिशन जो यहाँ पर एक्सटीरियर में देखने को मिलता है वो है यहाँ पे आपको थोड़ा छुपा के रखा हुआ है, मुझे पता नहीं छुपा के रखा है, थोड़ा एक्सपोज कर सकते थे। ड्यूअल टिप एग्जॉस्ट यहाँ पर इसमें ऑल्ट्रोस के रेसर वर्जन में टाटा दे रही है। अब एग्जॉस्ट की बात हो रही है तो साउंड कैसा करता है इसका रेसर अवतार ऑल्ट्रोस का, ही उसको भी सुनते हैं। 3 वेरिएंट का ऑप्शन है, R1, R2 और R3। और बहुत से फीचर्स टाटा के इस ऑल्ट्रोस रेसर के बेस वेरिएंट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ फीचर्स जैसे कि आपको 360 कैमरा, इसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो आपको मिड या टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेंगे और बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूँ तो मोटा मोटा टाटा इसको एक स्पोर्टी रफ्तार के तौर पर पेश कर रही है। और कीमत जो इसकी स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 9.5 लाख एक्स शोरूम से इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है और टॉप वेरिएंट का प्राइस जाता है अराउंड 11 लाख एक्स शोरूम। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पर टाटा ने इस ऑल्ट्रोस के रेसर वर्जन में किए हैं और ये कुछ टाटा इस ऑल्ट्रोस रेसर में ऑफर कर रही है। वेलकम टू टाइम्स गाइस, मेरा नाम है आयुष और आज हमारे साथ है एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि है बीगोस की तरफ से बीगोस RUV 350। अब इसका कंपनी ने नाम दिया है RUV और कहा गया है राइडर्स यूटिलिटी व्हीकल, और 350 इज द नेम ऑफ दिस स्कूटर। अब क्या क्या आपको स्कूटर में मिलने वाला है हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं कोई भी ओपिनियन वगैरह शेयर नहीं कर सकता। अगर उसका पूरा रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो 25 जून को टाइम्स के सोशल हैंडल्स पे वो आप देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इस बीगोस में राइडर्स यूटिलिटी व्हीकल जिसे कंपनी कह रही है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं स्कूटर के फ्रंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो फ्रंट से देखेंगे आपको स्कूटर का डिजाइन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और साथ ही फिर यहाँ पर इसके हेडलैम्प्स देखते हैं तो LED हेडलैम्प्स इसके अंदर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको मिलती है क्रोम इसके सराउंडिंग। इंडिकेटर्स भी आपको इसके अंदर LED वाले ही नजर आने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं तो पियानो ब्लैक फिनिश में ये प्लास्टिक पार्ट मिल जाता है। बीगॉस यानी कि BG की बैजिंग यहाँ पर ब्रांड लोगो जो है यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर नंबर प्लेट हाउसिंग मिल जाती है। कंपनी कहती है कि इसके अंदर मेटल का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक है, यहाँ पे प्लास्टिक है और बाकी पूरा पैनल आप ये वाला भी देखेंगे, ये वाला भी, ये सब आपको मेटल का इसके अंदर जो है मिलने वाला है। सस्पेंशन कुछ इस तरह के मिल जाएंगे और साथ ही इसके अंदर मिलते हैं आपको 16 इंचेस के लार्ज अलॉय व्हील्स। तो फ्रंट से जो है ओवरऑल स्कूटर कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है। फिर साइड से यहाँ पर देखते हैं तो साइड से यहाँ पर आपको जो है RUV 350 की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक साड़ी गार्ड मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो फुटरेस्ट है वो आपको रियर पैसेंजर के लिए यानी कि पिलियन के लिए काफ़ी अच्छे और काफ़ी ब्रॉड जो है इसके अंदर दिखाई देने वाले हैं। फिर साइड से बात आती है तो इसके अंदर आपको मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस भी मिल जाते हैं। बूट में तो आपको स्टोरेज स्पेस मिलता ही है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का बूट स्पेस जो है मिलने वाला है। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 स्टोरेज स्पेसेस और अलग से मिलते हैं। एक स्टोरेज स्पेस आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मिलता है और एक इसके अंदर एक आप अगर इसका फुट मैट हटाते हैं तो यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस आपको मिलता है। कंपनी ऐसा कहती है कि यहाँ पर आप अपना चार्जर या फिर कोई छोटा मोटा सामान जो है ईजिली प्लेस कर सकते हैं। इसके अंदर आप जगह देख सकते हैं, कुछ इस तरह की जगह आपको इसके अंदर मिलने वाली है। सो ऑल ओवर जो स्कूटर है वो साइड से आपको कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है। बाकी रियर से बात करते हैं तो रियर से आपको ये ग्रैब हैंडल जो है इसके अंदर मिलने वाला है और साथ ही यहाँ पर मिलती है
आपको LED टेल लैंप और LED ही इसके अंदर आपको टर्न इंडिकेटर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आप इसका मडगार्ड देख सकते हैं और एक इसका डिज़ाइन जो है कुछ इस तरह का आपको दिखाई देने वाला है। इसके अंदर रियर अलॉय व्हील भी आपको 16 इंचेस के ही मिलने वाले हैं। बाकी इसकी सीट के बारे में बात करें तो काफ़ी लंबी सीट इसके अंदर जो है मिलती है, कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक हुक मिलता है, इसके अंदर USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, की लगाने का स्लॉट आपको यहाँ पर मिलता है, उसकी की जो है आपको कुछ इस तरह की फ्लिपेबल वाली मिल जाने वाली है। एंड फिर यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये इसके अंदर एक स्क्रीन मिल जाती है जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देने वाली है। एंड साथ ही यहाँ पर कुछ बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको क्रूज़ कंट्रोल भी इसके अंदर मिल जाता है और साथ ही साथ रिवर्स मोड भी इस स्कूटर में मिल जाने वाला है। बाकी इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसकी बैटरी क्या है, वो सब जानने के लिए आप 25 जून को टाइम्स ड्राइव के सोशल हैंडल पे इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार बात करेंगे टाटा मोटर्स के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्सा से और जानेंगे उनकी आने वाली गाड़ियों के बारे में। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव अड्डा के एक और नए और ख़ास एपिसोड में। और आज हम एक बेहद ही ख़ास जगह और ख़ास मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं। ख़ास जगह की जो मैं बात कर रहा हूँ, हम मौजूद हैं टाटा की लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो फोर्ड का प्लांट टाटा ने हाल ही में टेक ओवर किया और वहाँ पर वो अपनी नेक्सॉन आइस और EV का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो खास जगह की बात होगी, लेकिन खास मेहमान कौन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे मिलवाते हैं। सो वी हैव मिस्टर विवेक श्रीवत्सा विद अस, हु इज द चीफ कमर्शियल ऑफिसर ऑफ TPM, जहाँ पर आज प्लांट पर मौजूद हैं। तो बातचीत करते हैं उनसे कुछ नेक्सॉन की, कुछ पंच की और कुछ इस प्लांट के बारे में। थैंक यू विवेक फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। सो पहला क्वेश्चन, इस नई फैसिलिटी को लेकर ही यहाँ पर जो फोर्ड से टाटा ने टेक ओवर किया है हाल ही में, प्रोडक्शन भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है एंड नेक्सॉन आइस EV दोनों यहाँ पे प्रोड्यूस करी जा रही हैं। सो किस तरह का ये प्रोसेस रहा है और क्या क्या चेंजेस यहाँ पर करे गए हैं कार्स को ध्यान में रखकर जो टाटा यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा है? या सो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स होने ही है अभी जब हमने ये टेक ओवर किया है। पहले साल पूरा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे, यू नो, इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग the assembly line, sizes, the machinery, software, it's a very software oriented plant, वो सब का implementation में निकल गया। Of course manpower upgradation, you know, we had to train the entire manpower on our systems and processes and also, you know, get them into our working culture। उनका काफ़ी mental disturbance था जब किसी भी कंपनी का exit होता है सिस्टम से, the employees are most impacted, so वो बहुत बड़ा चैलेंज था हमें कि दैट इज मेजर थिंग कि टाटा ने जितने भी फोर्ड के एम्प्लॉयज़ थे उनको यहाँ पर अपने साथ रखा है एंड यहाँ पर और प्लान्स हैं कि जो वर्कफोर्स है वो थोड़ी डाइवर्सिफाई भी हो आने वाले कुछ समय में। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज आई वुड से, यू नो, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो ही जाएगा, लेकिन मैन पावर को अपनी तरफ ले आना बहुत ही चैलेंजिंग है। सो वी हैड टू बिल्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम। Obviously, a lot of negotiation, counseling happened. Thankfully, we could get everybody on our side, and they are working very efficiently. जैसे आपने प्रेजेंटेशन में सुना होगा कि हर एम्प्लॉई को अपग्रेडेशन दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल लेवल्स। सो दैट हैज़ बीन व्हाट इज़ कीपिंग अस बिजी। काफ़ी यूनिक इनिशिएटिव है जो टाटा यहाँ पे उनकी एजुकेशन को लेकर भी कर रहा है, काम भी है, एजुकेशन भी हो रहा है। एग्जैक्टली। बहुत लोग बोलते हैं कि ये CSR एक्टिविटी है, हम ऐसा नहीं मानते। हमारे लिए ये इंडिविजुअल एम्पावरमेंट है, इंडिविजुअल मोटिवेटर है। जितना मोटिवेटेड वर्कफोर्स रहेगी उतना एफिशिएंसी बढ़ जाएगा हमारा आउटपुट में। सो दैट इज़ अ थिंकिंग। ऑब्वियसली नाउ वी हैव इन आवर हैंड्स अ वेरी आई वुड से advanced plant with highly software driven, automation driven, but most importantly extremely flexible। आप देख ही रहे हैं कि आइस और EV एक ही असेंबली लाइन में बन रहा है। इन फ्यूचर ऑल्सो वील बी एबल टू गेट अदर प्लेटफॉर्म्स एंड you know, we can definitely make the EV cars So, future। so as of now the plant has the capacity, अगर full shift में 2 shift में काम हो, अभी फिलहाल एक ही shift में हो रहा है, so around 4.2 lakh के आसपास It can capacity। go up to, currently capacity is 3 lakh, it can go up to 4.2 lakhs, yeah। And like I said, it is capable of manufacturing future platforms as well, including the active platform of the EV। So while we have not decided which products will come, but we have the capability to be flexible, yeah।
सो प्लान से आगे बढ़ते हैं, पंच और नेक्सॉन ईवी की बात करते हैं। सो जिस तरह की यहाँ पे अब ये गाड़ियाँ डिज़ाइन को लेकर इतनी बदली हैं, स्पेशली टाटा के जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी डिज़ाइन में बहुत तब्दीलियाँ हुई हैं, फीचर्स को लेकर काफ़ी एडिशंस हुए हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सेगमेंट में किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलते हैं। सो ये जो चेंज हुआ है इंटरनली, किस तरह से टेक्नोलॉजी को लेकर, डिज़ाइन को लेकर ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का रहा है, और कस्टमर का फीडबैक जो मिलता था तो उसके हिसाब से ये करा गया है, या इंटरनली भी ये था कि एक स्टेप आगे जाना है जहाँ पर और ब्रांड नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल, जो आपने बोला एक स्टेप आगे जाना है, वही उम्मीद था। देखिए, आई विल जस्ट टेक यू बैक लिटिल बिट। 2020 में हमने डिसाइड किया कि डिज़ाइन और सेफ्टी में हम सबसे आगे रहेंगे। आपको पता ही है, सेफ्टी जैसे हमने एनवेलप को पुश किया, वी वर द फर्स्ट टू गेट GN कैप, नाउ यू नो मोस्ट ऑफ आवर कार्स आर GN कैप रेटेड। उसी तरह हमने बोला कि टेक्नोलॉजी और इंफोटेनमेंट में भी लीड लेंगे। सो द काइंड ऑफ फीचर्स यू आर सीइंग ऑन नेक्सॉन EV, ICE, on Punch EV, also which is not manufactured here but it's manufactured in Pune. हमने डिसाइड किया कि सबसे आगे रहेंगे, we'll leapfrog the competition and go ahead of them. वही उम्मीद था, और probably we are on the way to achieving that. सो ओवरऑल कौन से ऐसे बेंचमार्क्स हैं? ऑफ कोर्स सेफ्टी को लेकर जब बात होती है तो टाटा मोटर्स का नाम आता है, बट कौन से ऐसे बेंचमार्क्स हैं सेफ्टी के अलावा जो कंज्यूमर फीडबैक में आपको मिलते हैं, और वो फाइनल प्रोडक्ट जब कस्टमर तक वो पहुंचता है उनमें इम्प्लीमेंटेशन भी उस तरह का देखने को मिलता है, कस्टमर फीडबैक प्लस जो R&D जो होती है, सो वो कॉम्बिनेशन मिक्स एंड मैच रहता है अंदर? बेंचमार्क हम बाहर से लिए, मोर फ्रॉम द गैजेट वर्ल्ड, फ्रॉम द टेक वर्ल्ड। गैजेट वर्ल्ड, टेक वर्ल्ड में क्या होता है, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी हाई बट स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी हाई। वहाँ से हमने इंस्पिरेशन लिया। सो स्पेशली ऑन द EV साइड, कस्टमर प्रोफाइल भी ऐसा है EV में कि दे बाय द कार एंड रिलेशनशिप विद द प्रोडक्ट इज़ मोर लाइक अ टेक प्रोडक्ट देन अ व्हीकल। हमने सोचा कि अगर इन डिमांडिंग कस्टमर्स को हम सेटिस्फाइड रखें विद द टेक्नोलॉजी, विद द काइंड ऑफ अपग्रेड्स वी आर गिविंग, इसका मतलब है नॉर्मल कार कस्टमर्स विल बी मोर देन हैप्पी। सो दैट इज़ वी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री। EV में काफ़ी लेवल तक इम्प्लीमेंट कर दिया, और ICE कस्टमर्स के लिए इट इज़ बिकमिंग अ डिलाइट। किस तरह का EV एडॉप्शन अब देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो अर्ली EV एडॉप्टर्स थे, अगर उनकी बात करें तो डू यू थिंक कि वो फेज़ अब ओवर हो चुका है या होने वाला है, या अगर ओवर हो रहा है तो आने वाला फेज़ किस तरह का रहने वाला है, और उसको लेकर किस तरह के डेवलपमेंट प्लान्स आप कर रहे हैं इंटरनली टाटा मोटर्स की बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की? डेफिनेटली आई थिंक अर्ली अडॉप्टर का फेज़ ख़त्म हो रहा है अभी। इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, बैड थिंग ऑल्सो। इसका मतलब अर्ली अडॉप्टर्स का फेस थोड़ा बहुत इजी होता है, ये टेक अडॉप्टर्स होते हैं, ये जल्दी क्विक अडॉप्टर्स होते हैं, कुछ नया दिख गया तो खरीद लेंगे। बट वी हैव टू मूव टू अर्ली मेजॉरिटी नाउ। इधर वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन इस कस्टमर को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। इस कस्टमर को काफ़ी सारे क्वेश्चंस होता है, लॉट ऑफ आई वुड से डाउट्स, काफ़ी लोगों से कंसल्ट करता है बिफोर ही इज़ विलिंग टू बाई। सॉरी टू इंटरप्ट, तो ये थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है या ईजी होने वाला है आने वाले कुछ साल? चैलेंजिंग भी, ईजी भी। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। ईजी ये है कि एक बार अट्रैक्ट हो गया तो वॉल्यूम मिल जाएगा। सो इट इज़ अ बैलेंस, इट इज़ अ डायरेक्शन दैट वी हैव सेट आवरसेल्फ। हमें पता है कि व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम अर्ली अडॉप्टर्स टू अर्ली मेजॉरिटी, ये चैलेंज आने ही वाला है। सो हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज दिस? बाय गिविंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी, also by democratizing lot of things. I mean, आगे आप देखते रहोगे, we'll get more body styles, larger products, bigger battery sizes, premium products. So as the portfolio of EV expands, more and more customers will get attracted. और जो question marks हैं इनके दिमाग में, वो भी to a large extent it will get solved. Yeah. So ये सब बदलाव होने के साथ साथ वो अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर भी बना रहेगा, या वहाँ पे आपको अफोर्डेबिलिटी इज़ हाइजीन, यू नो। आई डोंट वांट इवन टू से दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अडॉप्शन। अफोर्डेबिलिटी पे कंटिन्यूस काम होता रहना चाहिए, एंड दैट इज़ अनदर लर्निंग फ्रॉम द टेक इंडस्ट्री। सो होता ही रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन मार्क्स, यू नो। नॉर्मल बायर्स हैव क्वेश्चन मार्क्स स्टिल अराउंड चार्जिंग। हमारे जो कस्टमर एसोसिएट्स है डीलरशिप्स में, ये वो बोलते हैं कि जो पहले 2020 में जो कस्टमर्स आते थे जिनके पास जो क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस होता था, ऐसे ही क्वेश्चंस अभी भी पूछा जा रहा है। बीच में ऐसा हो गया था कि वेरी नॉलेजेबल कस्टमर्स वर कमिंग, जिनको सेल्स एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा नॉलेज था। अभी साइकिल हैज टर्न्ड अगेन। इसका मतलब लॉट ऑफ अर्ली मेजॉरिटी इज़ कमिंग इन अगेन। सो वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स, टेलिंग देम
आपको घर पे चार्जर इंस्टॉल हो जाएगा, पब्लिक चार्जर इतने सारे हैं, आप 15 एम्प चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो गाड़ी का। तो ये सब इट्स अ साइकिल विच इज़ गेटिंग रिपीटेड विद लार्जर वॉल्यूम, सो इट इज़ अ चैलेंज, इट इज़ ऑल्सो अ एडवांटेज। सेल्स की अगर बात करें, काफ़ी नंबर्स अच्छे चल रहे हैं। नेक्सॉन अगर आइस की बात करें, बेस्ट सेलिंग एसयूवी है। नेक्सॉन ईवी का भी अच्छा रिस्पांस में देखने को मिला है। सो इस साल जो फाइनेंशियल ईयर रहा है अभी जो बीता है, तकरीबन 73,000 के आसपास ओवरऑल जो सेल्स रहा है, ईवी सेल्स रहा है। सो अब आने वाले साल में जो मुझे लगता है, आई थिंक 1 लाख का टारगेट रखा गया था, तो वो टारगेट आपको लग रहा है अचीव होगा या उससे कहीं आगे इस साल जाने वाले हैं? हमारा टारगेट काफ़ी पब्लिसिटी वेल नोन हो गया है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ 1 लाख करने का बिल्कुल टारगेट भी नहीं, आई मीन मिनिमम एक्सपेक्टेशन है हमारे तरफ से, एंड विद द न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग इन हो ही जाएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। अब न्यू प्रोडक्ट्स की बात होगी है, तो फाइनल क्वेश्चन उसी को लेकर है, ये साल कितना इलेक्ट्रीफाइड रहने वाला है? टाटा मोटर्स की तरफ से ईवीज़ की बात करें, हम हैरियर ईवी ऑलरेडी मोबिलिटी एक्सपो पे देख चुके हैं। अविन्या के कुछ चर्चाएं हमने सुनी हैं, अभी सुना ही है बट कंफर्म नहीं हुआ है। सो किस तरह का ये आने वाला कुछ 6 महीने रहने वाले हैं, ये फाइनेंशियल रहने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात? 2 कंफर्मेशन देता हूँ आपको। कर्व एज अ नेम प्लेट विल बी लॉन्च बिफोर फेस्टिवल सीजन। कर्व नेम प्लेट में ईवी मिलेगा, पेट्रोल और डीजल इंजन तीनों मिलेगा। इट विल बी अ फेस्ड लॉन्च, ईवी फर्स्ट, उसके बाद आइस इंजन्स। लेटर इन द ईयर, इन द फाइनेंशियल ईयर, हैरियर ईवी का भी लॉन्च होगा, इतना कंफर्म कर सकता हूँ। एंड बाद में ऑफ कोर्स देयर आर अदर प्रोडक्ट्स वी हैव शोन, सियरा दिखा चुके हैं, अविन्या दिखा चुके हैं, सो देयर इज़ फॉर लिटिल लेटर। थैंक यू विवेक सो मच ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर योर हेलमेट वाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू ET Now Swadesh।